एस्टेट के अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स में आज अच्छा एक्शन दिखा है। फिनिक्स मिल्स 2.5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 3.5% की तेजी यहां पर दिखी है। आदित्य, क्या आपका भी व्यू रियल एस्टेट सेक्टर पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव होगा? कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज इस सेक्टर से? बिल्कुल, आज गोदरेज प्रॉपर्टी में प्राइस एक्शन बेहतर है। तो एज ऑफ नाउ जो पैटर्न्स है उस हिसाब से अगर हम एक बार मानना चाहें तो यहाँ पे एक तेजी कर सकते हैं। ऑल्दो मैं बाजार पे थोड़ा बहुत कॉशियस व्यू रखता हूँ, ये न्यूज़ के चलते इमीडिएट वॉलेटिलिटी स्पाइक्स हमको देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि हमने आज सुबह भी देखा। बट अभी के पैटर्न्स के हिसाब से गोदरेज प्रॉपर्टी में एक बुलिश स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे एक तेजी का व्यू बना सकते हैं। 2174 में बुलिश व्यू है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2080 का, और टारगेट रहेंगे यहाँ पे 2260 से लेके 2280 तक। ओके, 2280 तक के टारगेट्स भी नज़र आ रहे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर पर सभी का फोकस है और पॉजिटिव मोमेंटम आज सेक्टर ऑफ द डे सबसे ज़्यादा मजबूती रियल एस्टेट सेक्टर में ही देखने को मिली है इस वक्त। एक शेयर जो आज मार्केट्स के अंदर बढ़िया प्ले दिखा रहा है, मैं उसी से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ छोड़ दो, गोदरेज छोड़ दो सर। आप चलो अंबुजा सीमेंट देखो सर, कल इसके ना नंबर आए थे। नंबर्स मेरे को तो कोई ख़राब दिखे भी नहीं, सब कुछ ठीक ही लग रहा था। कुछ डिविडेंड वगैरह भी दिया था इन्होंने। एक बार आपका टेक सर अंबुजा सीमेंट पे, आप कवर करते हैं इसको? यस डिम्पी जी, आई थिंक काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, जहां हमने देखा वॉल्यूम ग्रोथ भी काफी अच्छा है। और अगर हम ईबिट पर टन की बात करते हैं तो वहां भी हमने एक क्यू ऑन क्यू काफी अच्छे एक्सपेंशन देखा है, जो कि बाकी के सीमेंट कंपनी में भी प्ले आउट होते नजर आए। एट द सेम टाइम 100 मिलियन टन की कैपेसिटी कंपनी ने अभी रिसेंटली अचीव की है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सीमेंट का, ओवरऑल इंडस्ट्री का जो एक वर्स्ट फेज था सीमेंट का, वो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में अब खत्म होकर हम सिक्वेंशियल इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली दिख रहे हैं। ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर आप कमेंट्री भी सुनेंगे प्लेयर्स की, तो तकरीबन 6 से 8% की वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले साल में, इनफैक्ट 26 में हमें आते नजर आएगी। तो अगेन ओवरऑल व्यू कंस्ट्रक्टिव रहेगा ओवरऑल सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल एज अंबुजा पे। अंबुजा पर हमारा मानना है कि जो अंबुजा का जो फेयर वैल्यू है 625 के आसपास का फेयर वैल्यू रहेगा। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है तो अंबुजा सीमेंट को 625 के प्राइस टारगेट से अप्रोच कर सकते हैं। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। राजेश पालविया इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा होगी बातचीत। उनसे होगी जरा बातचीत। इंडिया विक्स अभी भी 3% ऊपर। राजेश सर, ना बाजार चल रहा है ना गिर रहा है। कल फिर से छुट्टी है महाराष्ट्र डे के कारण मार्केट्स की। लग रहा है पूरा हफ्ता इसी चीज़ में निकल जाएगा जब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। एक बार आपका टेक सर। तो बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए मार्केट थोड़ा कॉशियस तो है जब से ये पहलगाम का हमने एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ उसके बाद से। तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बना हुआ है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे अभी भी बनी हुई है। इंडेक्स थोड़ा कंसोलिडेट होते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा सा यहाँ पे जो आज रिएक्शन देखने को मिला, मेजर रिएक्शन, वो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे, वो सेक्टर ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप ऑलरेडी कर चुका था, तो वहां थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग होते हुए दिख रही है। बट अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश है मार्केट का। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। जरूर एक यहाँ पे हमारा कल ट्रेडिंग हॉलीडे है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आज वापस हायर साइड पे हमें लगता है वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे बन सकता है। बट निफ्टी का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर देखें तो जब तक हम 24,300 के नीचे डिसाइसिवली नहीं फिसलते हैं, तो यहाँ पे हमें लगता है एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा थ्रू आउट द डे। 24,300 और 24,400, 430 ये रेंज रहेगी थ्रू आउट द डे। और इसी रेंज में हमें लगता है कि आज के सेशन में इंडेक्स पे ट्रेड होते रहेगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है काफी पॉकेट से जहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है, तो हमें लगता है फार्मा, रियल एस्टेट, ये दो सेक्टर पे फोकस रखा जा सकता है। और आईटी, जो कि एक सेक्टर था जहां पे काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, वो सेक्टर ने एक लीडरशिप पोजीशन वापस ली है पिछले 3-4 सेशन का अगर हम मूव देखें तो। हमें लगता है 2-3 पॉकेट क्लियरली एक साइन दिखा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इंडेक्स को एक स्ट्रेंथ देते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे फोकस रखना चाहिए अभी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से।